शंकर का पुरुषार्थ कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? शंकर कहा कब जाता है, क्योंकि ये नियम है भारतीय शास्त्रों में, काम के आधार पर, प्रैक्टिकल पार्ट के आधार पर नाम पड़ता है। दुर्योधन, दुह माने दुष्ट, योधन माने युद्ध करने वाला, जिसने दुष्ट युद्ध किया वो दुर्योधन। दुशासन, जिसने दुष्ट शासन किया वो दुशासन। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जिसने युद्ध में स्थिरता दिखाई। देहम वा पातयामि, क्या देह भली चली जाए, कार्यम वा साधयामि। कौन है वो आत्मा? ब्रह्मा वाली आत्मा, जिसने बहुत सहन किया। पांडवों में सबसे ज्यादा सहनशील कौन था? युधिष्ठिर। बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। तो कब बनाया है? अरे संगम युग में ही बनाया ना। संगम युग में ही स्वर्णिम सतयुग की स्थापना होनी है कि सतयुग में होनी है? संगम युग में होनी। देहम वा पातयामि, भले देह चली जाए तो भी वो आत्मा का दृढ़ निश्चय है, मैं कार्य करके ही छोड़ूंगी। वो कौन आत्मा है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। और हाँ, शिव को मक्केश्वर। अरे बात तो पूरी हुई नहीं। शंकर का पार्ट कब शुरू होता है? शंकर का पुरुषार्थ कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? हाँ, वो पार्ट शुरू होना माने पुरुषार्थ शुरू होना। कब शुरू होता है? हाँ, उससे पहले तो शंकर होता ही नहीं। शंकर का अर्थ ही है संकरण, मिश्रण। कौन कौन सी आत्माओं के पार्ट का मिश्रण है? हैं? राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और शिव की आत्मा। तीन आत्माओं के पार्ट का संकरण है, मिश्रण है, तो शंकर कहा जाता है। नहीं तो शंकर कैसे कहा जाएगा? वहां से पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। शंकर का जो पार्ट है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? खास पार्ट क्या है? है? अरे शंकर का कोई पार्ट का गायन है? शंकर द्वारा विनाश। तो क्या सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन नहीं शुरू हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में टूट फूट शुरू नहीं हो गई है? टूट फूट शुरू हुई या नहीं? हो गई। भक्ति मार्ग में उनके फॉलोअर हुए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया? उन्होंने भी यही किया। भारत में से बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सब धर्मों का सफाया कर दिया। भारत के चारों कोनों पर उन्होंने बड़े बड़े मठ स्थापन कर दिए। एक भी सर्प नहीं बचा जो उनका मुकाबला करता। ये व्यभिचार का विष उगलने वाले ये सर्प नेस्त नाबूद भारत में से हो गए। वो तो फॉलोअर का काम हुआ। जो मूल है शंकर, उसका पार्ट क्या है? सब धर्मों का विनाश और एक सब धर्म की स्थापना की रक्षा होती है। कब?
कब होगी? बाबा ने बोला जब तक तुम बच्चे प्रकृति को सात्विक नहीं बनाते हो तब तक दुनिया नई नहीं बन सकती। क्या कहा? बन सकती है? प्रकृति ही सात्विक नहीं बनी तो ये शरीर ब्राह्मणों के हैं, कंचन काया बनेंगे, कंचन काया बनेंगे। तो क्या 5 प्रकृति के जो तत्व शरीर के हैं वो तमोप्रधान तत्वों से कंचन काया बनेगी? बनेगी? नहीं बन सकती। तो ये 5 तत्व कब सत्व प्रधान बनेंगे? ज्ञान से बनेंगे। तत्व जड़ है या चैतन्य है? जड़त्व की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा? नहीं बैठेगा। हाँ, जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, जानवर हैं, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं या नहीं समझते हैं? गायन है। ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। ये ऋषियों मुनि के आश्रम में कौन सा वाइब्रेशन था? तामसी वाइब्रेशन था या सात्विक था? उस सात्विक वातावरण से जो जानवर बुद्धि हैं, जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, उनकी भी वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं वो ज्यादा तमोप्रधान बन करके बीमार पड़ते हैं, या शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले प्राणी जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? जंगल में शांति लगी पड़ी है। जो तामसी मनुष्य हैं वहां नहीं होते हैं, वातावरण शांत होता है। इसलिए उस वातावरण का असर बीमारियों पर भी पड़ता है। तो मूल बात हुई कि 500-700 करोड़ की दुनिया जब तक रहेगी, 4.5 लाख ज्ञान सूर्य के बच्चों के सामने, तब तक दुनिया का वाइब्रेशन सुधरेगा या और ही बिगड़ता जाएगा? क्यों बिगड़ता जाएगा? ये तो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। हाँ, संग का रंग हुजूम का लगता है। क्या? यूनिटी से ही परिवर्तन होता है। मुट्ठी भर आत्माओं की प्योरिटी परिवर्तन करने वाली तब ही बन सकती है जब दुनिया के जो और धर्म के लोग हैं उनका सफाया हो जाए। अन्यथा नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकेगी। तो शंकर का काम ज्यादा महत्व का है या नहीं है? बहुत महत्व का है। न ब्रह्मा का काम पूरा होगा स्थापना का, और न विष्णु का काम पूरा शुरू होगा। कब तक? जब तक शंकर का कार्य पूरा न हो। इसलिए सब धर्मों का खंडन कर देता है। पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जितने जितने और कुरी के ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में पले हैं, जिनको ब्रह्मा की गोद का नशा है,
हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है। तुम कल के निकले हुए, तुम क्या जानो भगवान क्या चीज होती है। तो उन गोद का नशा रखने वालों में देवभान ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। असली बात तो ये है कि बाप जो प्रत्यक्ष होता है जिन सूर्यवंशी बच्चों के सामने, वो सूर्यवंशी बच्चे सारे संसार में फैल करके जितने भी और धर्म फैले हुए हैं संसार में, जो भगवान बाप की बात को नहीं समझते और भगवान बाप को निराकार सोच साकार के रूप में नहीं पहचान पाते, उन सब का विनाश होता है। जब एटॉमिक एनर्जी से उन सब का विनाश हो जाए, तब सच्ची स्थापना होती है वाइब्रेशन से। योग बल के पक्के और सच्चे वाइब्रेशन संसार में फैलेंगे और 4.5 लाख बच्चों के नंबरवार जो शरीर हैं, जिनके लिए बोला है, क्या बोला है? शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कैसे भी सड़े हुए शरीर हों, उन सड़े हुए शरीरों से ही वो इतनी सेवा करेंगे जो संसार में एकदम क्रांति ला देंगे, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन पैदा कर देंगे।